नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय हम राष्ट्रभाषा और या राष्ट्रीय भाषा है। इससे पहले हमने आप लोगों को मातृभाषा और राजभाषा के विषय में जानकारी दी थी। राष्ट्रभाषा कब घोषित हुई, इसका वर्णन हम आज आप लोगों के सामने करेंगे। जब हमारा संविधान बना तब उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी हमारे नियम कानून बनाए गए उसके अंतर्गत हमारा भाषा के ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। और चूंकि उस समय आंदोलन छिड़ चुका था अपनी भाषा को लेकर के, तो उस समय जो भाषाविद थे उन लोगों ने संविधान में इनको मान्यता देने के लिए, अपने देश की भाषा को मान्यता देने के लिए जो है प्रयास किया। और 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 343 एक के तहत मान्यता दी गई लिखित रूप में संविधान में। और 26 जनवरी 1950 को राजभाषा घोषित की गई। राजभाषा घोषित करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिंदी, जो मुख्य भाषा हमारी हिंदी है, उसको सरकार या राजकाज में प्रयोग की जाए। और दूसरी भाषा अंग्रेजी है कि अगर जिनको हिंदी का बहुत से ऐसे प्रदेश स्तरीय पे जो लोग थे, वो जो प्रदेश या प्रांतीय स्तर पर जो भाषाएं थी वो हिंदी को नहीं जानते थे, तो उनके लिए दूसरी भाषा अंग्रेजी निर्धारित की गई कि अंग्रेजी भाषा में वो अपना प्रांतीय भाषा और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में वो पत्र व्यवहार लिखित रूप में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो भाषा थी आधिकारिक स्तर पर पहली मुख्य भाषा हिंदी हुई, दूसरी मुख्य भाषा अंग्रेजी हुई। लेकिन 22 भाषाओं को जो अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई, जो कि संविधान की 8वीं सूची में लिखित है। अब ये अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं? अनुसूचित भाषाएं जो हैं वो संविधान की 8वीं सूची मानी जाएगी, जो इंडेक्स जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से संबंधित मतलब नहीं है। इसके अनुसूचित जनजाति नंबर आता है, लेकिन वो दूसरी सूची में होगा। सूची मतलब इंडेक्स। तो जो 8वां इंडेक्स है वो हमारा भाषा से संबंधित है। और उसके अंदर जितने भी लिखित रूप में जो भी अनुच्छेद थे, पैराग्राफ थे, नंबर थे, ये नंबर जो दिए पैराग्राफ अनुच्छेद है, ये उसका नंबर 1 पेज है। इस तरीके से उन्होंने उस तरीके से अपना निर्धारण करके उसको मान्यता दी है। और ये 22 भाषाएं जो हैं वो ये मान्यता दी गई हैं: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, नेपाली, सिंधी, मणिपुरी, कन्नड़, संथाली, कोंकणी, असमिया, डोगरी, कश्मीरी और बोडो। ये जो 22 भाषाएं हैं इनको मान्यता दी गई कि इनमें जितने भी लोग हैं अपने भाषा के प्रथम भाषा इनको माने और द्वितीय भाषा अंग्रेजी में मान करके वो इन क्षेत्रों में मतलब कानून बनाने के लिए, न्यायपालिका के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर पत्र व्यवहार करना है लिखित रूप में, तो आप क्षेत्रीय भाषा यानी ये जो प्रांतीय स्तर की जो भाषा है और ये 2 मुख्य भाषा हैं, इनमें से किसी एक भाषा में आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं और अपना उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये हमारा जो हमने आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र हैं वो विशेषकर इन चीजों पर जरूर ध्यान दें, ये कंठस्थ कर लें। इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा ये भाग आपको पसंद आया होगा और इससे आप लाभ प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इसको अवश्य पढ़ेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब
अवश्य करें। धन्यवाद।